ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार यानी कि 11 अक्टूबर के दिन किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने कारोबार किया। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसे जरूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले पूरे सप्ताह में, जो कि शुरू हो रहा है 14 अक्टूबर से 14 अक्टूबर सोमवार से लेके हमारे 19 अक्टूबर शुक्रवार तक के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको एक विशेष सूचना, और वो है अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक विजयदशमी यानी कि दशहरा की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं केएनपी टीम की तरफ से। चाहे वो आप हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं या हमारे यूट्यूब फैमिली के पार्ट हैं, हमारे टेलीग्राम परिवार और व्हाट्सएप परिवार के सभी व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जो कि हमारे केएनपी फैमिली के पार्ट है, आप भी हमें विश कर सकते हैं। चलिए, अब हम बताएंगे आपको आने वाले पूरे सप्ताह में क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, 10-15 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे फटाफट। उससे पहले एक और विशेष सूचना, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, और बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया, हमने पोल भी किया था अपने टेलीग्राम पर भी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी, बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर वहां पार्टिसिपेट किया। फिलहाल हमने रजिस्ट्रेशन ओपन करी है 999 रुपए के अंदर, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस होगी हमारे 999, जिसकी डिटेल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करी, और वीडियो में भी आपको आ रहा होगा व्हाट्सएप का नंबर, जिसपे आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस भर के उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, ताकि जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन क्लोज होती है, कल ही बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई है, क्योंकि इसमें सीट्स लिमिटेड है। बहुत लोगों का कहना है कि सीट्स को और बढ़ाया जाए, तो फिलहाल आने वाले 2 दिन के लिए हमने सीट्स को बढ़ाया है, और फिर हम देखेंगे कि हम कितने लोगों को उसमें सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भी भीड़ हो जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने पढ़ाने में और सीखने में। तो बिना देरी करे फटाफट हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, जो कि है 999 रुपीज के अंदर, जिसमें दिन में आपको 2 मिनिमम मैक्सिमम 3 ट्रेड सेटअप की एनालिसिस और उसके लर्निंग, उसके साइकोलॉजी, उसके ऊपर बनाने का रीजन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना देरी करे फटाफट ज्वाइन करें। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये जो चार्ट आपके सामने खुला है, ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखिए, हफ्ते की, महीने की जो शुरुआत हुई अक्टूबर में, बड़ी कमजोर हुई। कमजोर इसलिए कहेंगे क्योंकि बाजार अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे था। आप देख सकते हैं 26,250 के लेवल की हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, और उसके बाद एक ही हफ्ते में बाजार धराशायी होता है और बहुत नीचे आ जाता है, यानी कि 24,900 के आसपास में, यानी कि 25,000 के लेवल को हम मोटा मोटा समझ लेते हैं। 1,000 पॉइंट से ज्यादा की बड़ी गिरावट, और आपने देखा, हमने आपको बताया भी था, निफ्टी में तकरीबन ऊपरी स्तर से 6-7% की, उसी तरीके से बाकी इंडेक्सेस में भी एक बड़ी पिटाई हुई है। और उसका प्राइमरी रीजन बहुत सारे थे। जियोपॉलिटिकल रीजन, उधर देश के अंदर चल रहे कुछ हालातों के रीजंस, और अमेरिका में होने वाले हैं चुनाव प्रेसिडेंट के, तो उसके चलते हुए भी हमारे और दुनिया भर के बाजार में उथल पुथल देखने को मिल रही है। अब बीते हफ्ते जरूर बाजार ने रुकने की कोशिश की है, बट क्या ये रुकावट या जो ये बाजार जो थम रहा है, ये क्या सही में यहां से वापस रिवर्सल के इंडिकेशन देगा? और देगा तो कहां पर रुकावट के स्तर देखने को मिल सकते हैं? ओआई डेटा के बेसिस पे, ईएमई अगर आप जानते हैं तो उसके बेसिस पे, अगर आप जानते हैं कि किस तरीके से आरएसआई इंडिकेटर देखा जाता है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हम एनालिसिस करते हैं वो आप शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, अब सबसे पहला रुकावट का स्तर, और ये पूरे आने वाले सप्ताह के लिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, जो कि शुरू हो रहा है कल, माफ कीजिएगा, सोमवार से 14 अक्टूबर से,
और ये चलेगा हमारा 18, 14, 15, 16, 17, 18 अक्टूबर तक, शुक्रवार तक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला रुकावट का स्तर देखिए। अब 3 न्यूज समझ लेते हैं कि क्या अगले हफ्ते के सबसे बड़े रीजंस हैं। अब हमारे जो तिमाही नतीजे हैं वो आने वाले हैं, वो शुरू हो जाएंगे, कंपनियों के आने शुरू भी हो गए हैं, मेजर बड़ी कंपनियों के आएंगे, तो उसका असर भारतीय बाजारों पे साफ साफ देखने को मिलेगा। उधर जियोपॉलिटिकल न्यूज जो चल रही है ईरान और इजराइल, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा असर जो देखने को मिल रहा है इस टाइम भारतीय बाजारों पे, वो है FII की बढ़ती लगातार बिकवाली। दिखाते हैं आपको, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं FII और DII का डेटा, कैश में कितने की खरीदारी और कितने की बिकवाली हो रही है। बीते शुक्रवार भी अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 4000 करोड़ की बिकवाली करके गया FII कैश में, और वहीं पे घरेलू निवेशक यानी कि जिन्हें हम DII कहते हैं, उन्होंने 3730 करोड़ की खरीदारी की है। यानी कि वो समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, बाजार को एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट FII लगातार बिकवाली करता जा रहा है। अगर हम देखें बीते पूरे हफ्ते, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 10 अक्टूबर को भी यानी कि बृहस्पतिवार भी FII एक बड़ी बिकवाली करके गया था, उसके मुकाबले DII ने कोशिश पूरी करी, मगर कैश के अंदर FII लगातार बिकवाली करता जा रहा है। और जिसका एक ही प्राइमरी रीजन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मंगलवार हो चाहे वो सोमवार हो, पूरे हफ्ते और उससे पहले हफ्ते जहां से बाजार में गिरावट शुरू हुई थी, 4 अक्टूबर देखिए 9000 करोड़, 3 अक्टूबर देखेंगे बृहस्पतिवार 15000 करोड़, 5000 करोड़, मतलब बाजार में लगातार बिकवाली आ रही है। हमारे पास 30 सितंबर सोमवार से बड़ी बिकवाली, अभी तक पिछले तकरीबन 10 दिनों के अंदर एक बड़ी बिकवाली कर चुका है FII कैश में। अब इसका रीजन जैसा आपको भी पता है बहुत सारे न्यूज चैनल के थ्रू, चाइना बहुत ज्यादा इस टाइम अपने ओवर सोल्ड मार्केट, मतलब अपने लोअर लोस पे है, कई सालों के रिकॉर्ड के नीचे है। और अब FII जो बड़े निवेशक होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, उनको लगता है कि जिस तरीके की तेजी हिंदुस्तान के बाजार ने पिछले कुछ सालों में और कुछ महीनों में और में दिखाई है, अब वहां पे एक रुकावट और थमना जरूरी है, क्योंकि बाजारों के और ओवर वैल्यू हो चुके हैं, शेयर्स के वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो वहां पर अब वो ऐसा मौका और ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ऐसी कंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जो कि बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं, ताकि वहां पे अगर वो निवेश करेंगे तो धीरे धीरे उन मार्केट्स को ऊपर लेकर आएंगे। इस वजह से FII लगातार बिकवाली करता जा रहा है, प्राइमरी रीजन ये है। अब क्या ये बिकवाली बढ़ती रहेगी या ये थमेगी, ये होगा हमारे भारतीय कंपनियों के जो रिजल्ट्स आएंगे उनको देख के। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल न्यूज जो चल रही है वो अगर रुकती है, संभलती है, तो उनको देख के। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे अमेरिका के अंदर चुनाव के बाद किसकी सरकार आती है, वहां से हमारे भारतीय बाजारों को दोबारा से या तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, या फिर बाजार थोड़े से वहां से और न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब निफ्टी 50 का इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हमारी KNP टीम ने बनाई है, शेयर करते हैं एक एक करके आपके साथ। सबसे पहला रुकावट का स्तर है फिलहाल के लिए 25,100 के आंकड़े, और ये जो बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता रहे हैं, अभी हम ये पूरे हफ्ते के हिसाब से यानी कि वीकली बेसिस पे, जो कि शुरू हो रहे हैं 14 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर के बीच में। अब मंडे के लिए क्या होंगे उसके लिए अलग वीडियो होगी, और कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपके साथ जो हमारी ट्रेड सेटअप वीडियो होती थी वो भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। और आपको फिर से हम बता देते हैं, हमारा इस वक्त 999 का आप लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे हमने पहली बार इस प्राइस पे आप लोगों के लिए लाए हैं प्रोग्राम, तो उसको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए, सीखिए, हर एक स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। और देखिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे, पूरी वीडियो के दौरान दिखाएंगे। अक्टूबर में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, पैसा डबल चैलेंज। आप देखिए SL यानी कि स्टॉप लॉस भी हिट हुए, प्रॉफिट भी हुए, और एंड ऑफ द डे उसमें बहुत से लोगों ने ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए मार्केट में लगाए थे पैसा डबल चैलेंज के अंदर। और देखिए वहां पे लोगों का रिटर्न कितना अच्छा बन चुका है, आपके सामने सब कुछ तथ्य हमने स्क्रीन पे लगा रखा है, उसको जरूर देखिएगा, समझिएगा उसको, कि अगर आप 2 लाख रुपए लगाते हैं और 2-3 स्टार्टिंग की ट्रेड में लॉस भी होते हैं, तो वो जो लास्ट में आपकी कैपिटल बचती है उसके बाद देखिए किस तरीके से आपकी कैपिटल गेन होती है। उसका एक ही रीजन है, मार्केट आपको दोनों तरफ के मोमेंटम देगा, तेजी के भी गिरावट के भी, मगर आपको सही तरीके से बाजार में काम करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला रुकावट का साथ 25,100। जब तक बाजार 25,100 के आंकड़ों को पार करके सस्टेन नहीं करता, तब तक हम यहां बड़ी तेजी नहीं देखेंगे। और फिलहाल निफ्टी ने शुक्रवार को 25,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, और ये क्या है,
हमारा 50 डेज ईएमआई, इसके नीचे जाके क्लोजिंग जो दी है वो थोड़ी सी डरा देने वाली, सतर्क कर देने वाली लायक है। अब अगर हमारे तीसरी तिमाही के जो रिजल्ट्स हैं वो अगर अच्छे नहीं आते हैं, माफ कीजिएगा दूसरी तिमाही के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं आते, क्योंकि अब अर्निंग कंपनी अपने अपने रिजल्ट्स शो करेंगी, तो यहाँ पे बाजारों को एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। मगर उधर ही सेक्टर स्पेसिफिक चलेंगे, एफएमसीजी जैसे सेक्टर, तो वहां पर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो इसलिए बहुत ही संभल के हमें काम करना है। क्लियर है? स्टॉप लॉस के साथ काम करें, याद रखें इस वक्त के बाजार में। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 25,250, यानी कि ये जब तक हमें ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता, हमें वापस एक रिवर्सल के इंडिकेशन साफ साफ देखने को नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि बीते पूरे वीक का देखिए, अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो पूरे वीक का जो हमारा हाई था, यानी कि ये पूरा जो हफ्ता गया है उसका जो हमारे हाईज थे वो 25,250 के आसपास के ही थे। तो जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम एक नई तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते, और उसके बाद हम जाएंगे एक अच्छी तेजी में, और वो बाजार को लेके जाएगी 25,480 से लेके 25,500। ये क्लियर एक इंडिकेशन हमें मिल सकता है। जरूरी है एक दिन में और जरूरी है पूरे हफ्ते के लिए। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट आपसे कि लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट, और जैसा कि बार बार बोल रहे हैं फिर मौका नहीं आएगा। देखिए पैसा डबल का भी हमने स्क्रीन लगा रखा है, आपके सामने बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको समझिए कि अगर आपने पैसा डबल चैलेंज, एक्सक्लूसिव पैसा डबल चैलेंज, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस बहुत महंगी थी आप लोगों के लिए क्योंकि फेस्टिव सीजन है, उसको कम किया, इतना कम कि आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बनाए, अच्छा खासा परसेंटेज बनाए, तो इसीलिए आपको कह रहे हैं 999 का रजिस्ट्रेशन में बहुत कुछ होने वाला है, तो फटाफट जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा। पहला सपोर्ट 24,750 है फिलहाल निफ्टी 50 में। जब तक बाजार इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता, हमें यहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है। यही हम आने वाले सोमवार और मंगलवार के जब ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे, हम लेवल शेयर करेंगे, तो इस बात पे गौर कीजिएगा। 24,750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि इसे अगर बाजार तोड़ता है तो हमारी सितंबर 9 तारीख के, यानी कि एक महीने पहले के जो हमारे लोअर लोज थे, जहां से में एक तेजी दिखी थी, बाजार का मोमेंटम सुधरते हुए दिखा था, उसको अगर नीचे बाजार जाके क्लोजिंग देता है तो फिर हमें एक और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और वो लेके जाएगी बाजार को दूसरे सपोर्ट पे, जो कि होगा 24,570 के आंकड़े। 24,570 तक हमें बाजार लुढ़कते हुए दिख सकता है। ये हमारी दूसरी सपोर्ट होगी बाजार के लिए, और ये 30 पॉइंट की रेंज हो सकती है। नीचे 24,530 से लेकर 24,570, जहां पे बाजार आके संभलने की कोशिश कर सकता है। हालांकि बाजार हल्के जरूर हुए, मगर अब निफ्टी प्योरली हमारे सेक्टर ड्रिवन रहेंगे। हो सकता है आईटी सेक्टर अच्छा करे, और हो सकता है बाकी सेक्टर अच्छा ना करे। उसके अलावा जैसा कि आपको हमने बता दिया है कि एनएससी का सर्कुलर भी आ गया है, सेबी के सर्कुलर के बाद, कि निफ्टी 50 रहेगा 20 नवंबर के बाद हर वीकली एक्सपायरी के लिए तैयार, मगर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी जो है वो अब मंथली एक्सपायरी पे ही रहेंगे। तो इसी वजह से शुक्रवार को आपने देखा तमाम इंडेक्सेस में एक अच्छी खासी गिरावट थी, मगर निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग के आसपास ही बंद हुए। एक लाल निशान में बंद हुए, मगर उतनी बड़ी गिरावट के साथ बंद नहीं हुए। लास्ट सपोर्ट रहेगा 24,420। ये लास्ट सपोर्ट है हमारा आने वाले वीक में। निफ्टी 50 में एक बड़ी कमजोरी 24,420 के नीचे, और वो बाजार को लेके जा सकती है 24,000 तक के आंकड़ों पे आने वाले सप्ताह में। अगर बाजार ने बॉटम बनाया है इस पूरे हफ्ते, अगर बाजार ने रुकने की कोशिश करी है, जिस तरीके की कैंडल बन रही है, तो यहां से एक रिवर्सल का संकेत आ सकता है, और वो रिवर्सल का संकेत आएगा एक अच्छी न्यूज के बेस पे, और वो न्यूज होगी मार्केट में किस तरीके से कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं, मेजर कंपनियों के, और उसके अलावा आने वाले फेस्टिव सीजन में क्या निकलकर आता है वीक में, और जियोपॉलिटिकल का असर बाजार पे देखने को मिलेगा। बात करते हैं फटाफट सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे, बिल्कुल वही पैटर्न सेंसेक्स का भी है। बीते 2 हफ्ते से हम एक पिटाई देख रहे हैं, और बल्कि बीते हफ्ते हमने थोड़ा सा बाजार को संभलते हुए, रुकते हुए देखा है। हालांकि ऊपरी स्तर पे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई है, और नीचे के स्तर से बाजार में एक छोटी मोटी खरीदारी आ रही है, मगर अभी भी बाजार में एग्रेसिवली बायर्स एंट्री नहीं कर पा रहे। जैसा हमने सितंबर के मंथ में देखा था, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन हम ऑल टाइम हाई के लेवल की सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा सेंसेक्स में
81,650। छोटा सा हर्डल है मगर ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल का काम करेगा फिलहाल आने वाले वीक में। अगर बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, याद रखिएगा क्लोजिंग अब इंपॉर्टेंट है, ना कि रनिंग आवर्स के अंदर बाजार वहां तक गया और फिर लुढ़क गया तो आप ट्रैप होंगे। 81,650 की क्लोजिंग ऊपर हमें मिलनी चाहिए, तब हम दूसरे रेजिस्टेंस के लिए तैयार होंगे और वो होगा सीधा 82,270 के लेवल। अब देखिए 82,000 हमें बीते हफ्ते कई बार देखने को मिला, बाजार उसके पास भी गया, उसके पास जाके रुकने की भी कोशिश की मगर वहां से फिर से धड़ाम से गिर गया। तो अब 82,270 रहेगा दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल सेंसेक्स के लिए। जब तक इसको पार करके रुकता नहीं है, एक अच्छी तेजी, अच्छी मजबूती हमें सेंसेक्स में देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा वही रहेगा, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग और फिर नीचे के स्तर पे हमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मगर जो रैली बनेगी वो 22,270 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। लास्ट रेजिस्टेंस होगा 22,650, यानी कि वहां से हम करीबन 400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी सेंसेक्स में, जिसके चलते बाजार 82,650 के ऊपर की क्लोजिंग देगा। अब नोट कर लीजिएगा 82,650 जिस भी दिन आने वाले सप्ताह में क्लोजिंग देके जाएगा, हमें रिवर्सल के इंडिकेशन साफ साफ होंगे और बाजार वापस से 85,000 और 86,000 के लेवल के लिए सेंसेक्स टुकड़ों में तैयार हो जाएगा। हो सकता है दिवाली या हो सकता है नवंबर एंड तक बाजार वापस से 86,000 तक के लेवल दिखाए सेंसेक्स में, ठीक है, मगर 82,650 की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नीचे के सर यानी कि सपोर्ट के। पहला सपोर्ट का लेवल है 81,050, पहला सपोर्ट का लेवल, यानी कि यहां पर बाजार आता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, यानी कि लोअर लो से बाजार में एक वापस से रिवर्सल के संकेत दिख सकते हैं। बट अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है या बाजार इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है सेंसेक्स में, जैसा हमने शुक्रवार को भी देखा, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो सकती है और वो बाजार को लेके जा सकती है सीधा 80,750 के लेवल पे, यानी कि फिर हमारी रुकावट की जो लेवल है यानी जो गिरावट है वो गंभीर होगी और वहां से हमें 300-400 पॉइंट की एक सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। और लास्ट सपोर्ट रहेगा इस हफ्ते के लिए हमारा 80,150, 80,150 लास्ट सपोर्ट है। अगर बाजार को रुकना है, थमना है, वापस से एक रिवर्सल दिखाना है तो 80,150 एक सपोर्ट होगा, फाइनल सपोर्ट। अगर उसके नीचे जाता है बाजार तो हमें और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और उसका प्राइमरी रीजन होगा सिर्फ एक FII की बढ़ती लगातार बिकवाली, सिर्फ ये एक असर होगा। उसके अलावा जो हमारे भारतीय कंपनियों के अब रिजल्ट्स आएंगे तो उसका असर तो जरूर देखने को मिलेगा, मगर सबसे बड़ा जो होगा असर वो FII की बिकवाली पे होगा। तो उसकी डिटेल हम आपके साथ हर रोज अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, तो उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक। आपका और हमारा सबका आलसी घोड़ा नहीं बोलेंगे, देखिए ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन बनाए हैं, लगातार बनाए हैं, अब थोड़ा सुस्ता रहा है, थोड़ा सा कमजोर नहीं हो रहा मगर थोड़ा सुस्ता रहा है क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही। निफ्टी बैंक को डायरेक्शन इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है। अब देखिए समझिए बहुत सरल भाषा में, अगर लगातार FII अपना पैसा किसी और देश में लगाएंगे, और वो देश कौन है, चाइना की, जिसकी बात चल रही है कि वो बहुत अपने मार्केट उसके बहुत लोअर लोस में है, कई सालों के रिकॉर्ड के नीचे है, तो अगर अपॉर्चुनिटी उन्हें वहां मिलेगी वो वहां पैसा लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे भारतीय बाजारों पे असर देखने को मिलेगा। अब पैसा निकाला वहां लगाया तो इंडस्ट्रियल आउटपुट पे भी हमें असर देखने को मिलेगी और नेक्स्ट क्वार्टर में इसका असर और भी गहरा होता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल बैंकिंग सेक्टर चारों तरफ से बड़ा ही एक कंसोलिडेशन फेज से निकल रहा है पिछले पूरे हफ्ते में, यानी कि उससे पहले हफ्ते तो हमने गिरावट देखी, आप देखेंगे भी चार्ट के अंदर तो हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो बनी थी सबसे पहले, देखिए टॉप पे जाके चार्ट आप देखेंगे तो वहां से इंडिकेशन मिला कि टॉप पे जब ऐसी कैंडल बनती है तो वो इंडिकेशन देती है कि गिरावट आ सकती है, और वैसा गिरावट हमें हफ्ते के महीने के पहले हफ्ते में देखने को मिला। पिछले हफ्ते बाजार ने लोअर लो से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर बनाई, हम 50,000 तक के आंकड़ों पे जा चुके थे निफ्टी बैंक में, वहां से हम वापस से 51,000 तक के लेवल पे आए। हालांकि बीते 2 दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन निफ्टी बैंक की छोटी मोटी पिटाई जरूर हुई, मगर बाजार रुक पा रहे हैं। अब समझना यह है कि क्या ये बॉटम बना के वापस से रिवर्सल दे रहा है, नहीं तो उसके लिए हमें इंडिकेशन समझना होगा कि कौन से लेवल के ऊपर एक बुलिश पैटर्न बनेगा और कौन से लेवल के नीचे एक बेयरिश पैटर्न बनेगा। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 51,650
51,670 है पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और ये वीकली बेसिस पे है। बार बार बता रहे हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मंडे के लिए, मंडे के लिए आएगी वीडियो। अगर आप इस वीडियो पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ज्यादा सारा फैमिली को शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, तो हमारा वादा है हम आपके साथ मंडे के लेवल्स भी शेयर करेंगे और मंडे को ट्रेड सेटअप भी शेयर करेंगे, जो हम आपके साथ हमेशा पहले करते थे कि निफ्टी में 2 कॉल साइड में, पुट साइड में 2, बैंक निफ्टी में 2 कॉल साइड की, 2 पुट साइड की, वो भी शेयर करेंगे हमारी एनालिसिस। मगर एक कंडीशन, आप जब भी काम करें अपनी एनालिसिस बनाएं। लोन का पैसा, उधार का पैसा, दोस्तों से लिया हुआ पैसा, क्रेडिट कार्ड पे लिया हुआ पैसा, अपनी सेविंग्स, अपने डिपॉजिट्स को तोड़ के मार्केट में पैसा कतई ना लगाएं। आपको हम बार बार कहते हैं और हर वीडियो में बताते हैं, ऐसा ना करें। बस उतना ही पैसा लगाएं जो जीरो हो जाए तो भी आपको रात में नींद आ जाए, और उससे भी ज्यादा पहले सीखने के ऊपर फोकस करें। 5-6 महीने, साल लगाएं दोस्तों, सालों की मेहनत है कि हम ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल पाते हैं। और उसके बावजूद भी देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आज दिखाया हमने पैसा डबल का। अगर आप उस स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि हमें भी बड़े बड़े लॉस हुए हैं, मगर हम रुके रहते हैं, सस्टेन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 एनालिसिस खराब हो गई है तो हमें ओवर ट्रेड नहीं करनी। आप देखेंगे दिन में ऐसा नहीं कहा कि 10-10, 20-20 ट्रेड किया, मैक्सिमम 3 ट्रेड, मिनिमम 0 ट्रेड, बिल्कुल छोड़ दिया कि एनालिसिस नहीं समझ आ रही, साइकोलॉजी हिट हो रही है, तो इंतजार करें। और यही सीखेंगे हम 999 के ट्रेड में, जो कि एक्सक्लूसिवली है आप छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाइयों के लिए जो छोटी पूंजी के साथ सीखना चाहते हैं। चलिए, दूसरा रेजिस्टेंस है 52,050, 52,050 की क्लोजिंग चाहिए। क्लियरली लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बुलिश पैटर्न 52,050 की क्लोजिंग के ऊपर। 51,670 क्या है? फिर वो पहला रुकावट का स्तर है, जहां पर हमें इसको पार करेंगे तो हम 52,000 के लेवल पे आएंगे। मगर 52,050 की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम तैयार हो जाएंगे 52,350 और 52,500 की रैली के लिए, और काफी हद तक हम 53,000 के लेवल पे वापस निफ्टी बैंक में देखने को हमें मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। हो सकता है बिफोर दिवाली ही हम वापस से 54,000 पे सेलिब्रेशन करें निफ्टी बैंक का, बिल्कुल हो सकता है। मगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, जो कि देखिए अभी 1-2 दिन से फिर से ईरान इजराइल की न्यूज थोड़ी रुक गई है, बट अगर यहाँ नेगेटिविटी बढ़ती है, कुछ भी बड़ा बवाल मचता है, तो उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा। और अब 20 नवंबर तक ही है बस ये वीकली एक्सपायरी निफ्टी बैंक की। उसके बाद जब वीकली एक्सपायरी ना हो के मंथली एक्सपायरी होगी, तो जो पुराने ट्रेडर है उन्हें अच्छे से पता है कि किस तरीके से प्रीमियम पे काम होता था निफ्टी बैंक का, तो वो और भी सुनहरा मौका आपके लिए बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। कमेंट तो ऐसा लगता है कि YouTube आपसे पैसे चार्ज करने लगे, ऐसा कतई नहीं है, फ्री है, आप कमेंट जरूर करें। पहला सपोर्ट 50,920 पहला सपोर्ट का लेवल है, बहुत क्रूशियल है। अब देखिए ये सपोर्ट हमने देखा है, बीते हफ्ते हमने देखा और यहां से बाउंस बैक भी बाजार को मिला है। तो 50,920 पहला सपोर्ट का लेवल होगा। जब हम सोमवार के लिए शेयर करेंगे आप लोगों के साथ एनालिसिस, उसमें भी हो सकता है ये सपोर्ट का लेवल की चर्चा हो, और फिलहाल वीकली बेसिस के लिए पहला सपोर्ट होगा 50,920। अगर बाजार इसको तोड़ता है आने वाले सोमवार और मंगलवार, ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर इन दोनों दिन में बाजार इस लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो हमें गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी, और वो जाएगी बाजार को लेकर वापस से 50,500 के आंकड़ों पे, 50,500 के लेवल पे। ये एक क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मेक और ब्रेक इवन पॉइंट। अगर रिवर्सल देना है तो यहां से कमजोर दिल ट्रेडर जो कि लॉस लेके बुक करके अपना निकल जाएंगे, जो कि बहुत एक दिन में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं या बस 5 मिनट में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। हमारे को भी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो सुबह 9:20 पे हम कहते हैं कि ये लेवल बन रहा है, ये एनालिसिस बन रही है, इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ करना चाहिए। 9:20 पे खरीदते हैं और 9:25 तक जब वो लेवल नहीं आता तो उनको अचानक से इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है कि 9:30 पे प्रॉफिट और लॉस सब बुक करके निकल जाते हैं, और फिर 10 बजे देखते हैं कि वो पैसा डबल और ट्रिपल हो चुका है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। लास्ट सपोर्ट 50,175 के आंकड़े, ये 3 सपोर्ट है फिलहाल निफ्टी बैंक में। अगर आने वाले सप्ताह 50,000 के नीचे की क्लोजिंग देता है बाजार तो गंभीर होगी सिचुएशन, और हम जा सकते हैं फिर नीचे, और वो लेवल होंगे हमारे लिए 49,000 और 48,000 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी बैंक, निफ्टी और सेंसेक्स के आने वाले पूरे सप्ताह के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है और चैनल पे लगातार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।